जब कोई गरीब देश ग्रो करना स्टार्ट करता है तो पूरी दुनिया उसे एक इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से सेलिब्रेट करती है। फैक्ट्रीज बनती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, एक्सपोर्ट्स बूम करते हैं और लाखों लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हर चमत्कार की कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये कहानी एक ट्विस्ट के साथ आती है। शुरू के फास्ट ग्रोथ के बाद इकोनॉमी स्लो हो जाती है, फिर रुक जाती है और वहीं अटक जाती है। इकोनॉमिस्ट्स इसे कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमिक्स हिंदी में आपका स्वागत है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंट्रीज गरीबी से निकल तो जाती हैं, लेकिन कभी एडवांस्ड इकोनॉमीज के क्लब में एंट्री नहीं कर पाती। और ये कोई टेम्परेरी स्लोडाउन नहीं होता, बल्कि परमानेंट स्टैग्नेशन बन जाता है। 1960 के बाद सिर्फ कुछ कंट्रीज ही इस ट्रैप से निकल पाई हैं, जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर और कुछ रेयर एग्जाम्पल्स जैसे पोलैंड, सेशल्स और अभी रिसेंट में सऊदी अरेबिया। बाकी सबके लिए ये ट्रैप एक सच्चाई है। शुरुआत में ग्रोथ इजी होती है, किसान से मजदूर बनते हैं, फैक्ट्री जॉब्स क्रिएट होती हैं, सस्ता लेबर होता है, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं और काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही वेजेस बढ़ती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब कंट्री चीप भी नहीं रहता और एडवांस भी नहीं होता। ये स्क्वीज है, टू रिच टू बी चीप, टू पुअर टू बी इनोवेटिव। मतलब वियतनाम चीप लेबर में जीत रहा है, जर्मनी और यूएस हाईटेक इंडस्ट्रीज में डोमिनेट कर रहे हैं और बीच में मिडिल इनकम कंट्रीज अटक जाती हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने में इससे हमें बहुत मदद होती है। हमें समझना होगा, इस ट्रैप से निकलने के लिए एक बड़ी छलांग चाहिए, अनुकरण से आधुनिकता तक। मतलब रिसर्च बिल्ड करना, नए उद्योगों को सपोर्ट करना, आधुनिक इंडस्ट्रीज डेवलप करना और इंस्टीट्यूशंस बनानी जो टैलेंट को रिवॉर्ड करें, ना कि सिर्फ कनेक्शंस को। पहले ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे खोल दिए थे। डेवलपिंग कंट्रीज ने फॉरेन टेक्नोलॉजी कॉपी करके सप्लाई चेन्स ज्वाइन किया और ग्रो किया। लेकिन आज गेम अलग है। कंपटीशन ग्लोबल है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है और रूल्स ज्यादातर उन्हीं के फेवर में हैं जिनके पास ऑलरेडी आधुनिक क्षमता है। ऊपर से एशियन टाइगर्स जैसी स्टेट-लेड स्ट्रैटेजीज आज के फ्री मार्केट वर्ल्ड में आसानी से कॉपी नहीं की जा सकती। सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, पॉलिटिक्स भी ट्रैप का मेन रीजन है। जो सुधार आधुनिकता के दरवाजे खोल सकते हैं, जैसे मोनोपोलीज तोड़ना, क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म करना, एजुकेशन ऑफ वेजेस इंप्रूव करना, वो अक्सर वही बड़े लोग रोक देते हैं जिन्हें ओल्ड सिस्टम से फायदा मिलता है। ये क्रिएट करता है एक राजनैतिक संतुलन। कंट्री अमीर तो हो जाता है गरीबी के कंपैरिजन में, लेकिन ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाता है। असमानता ट्रैप को और टाइट बना देता है। अमीर लोग पैसा बचाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गरीब लोगों के पास इतना इनकम नहीं होता है कि वो कंजम्पशन ड्राइव करे। इसका नतीजा क्या? ग्रोथ अटक जाती है। साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर ने अलग अप्रोच लिया। ताइवान ने एसएमईज और टेक फर्म्स बिल्ड किए, सिंगापुर ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और स्टेट लेड एंटरप्राइजेस भी बनाई। उनके पास स्ट्रॉन्ग स्टेट्स और बोल्ड स्ट्रैटेजीज थीं। कंपेयर करो ब्राजील से। 1980s में राइजिंग जायंट बोला जाता था, लेकिन वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रोनी कैपिटलिज्म ने उसे रोक दिया। मलेशिया भी मिड 2010s में अटक गया। पॉलिसीज जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने प्रतिस्पर्धा के बजाय करप्शन बढ़ाया। यह एक सिंपल सीख है, स्टेट का हस्तक्षेप करना गलत नहीं है, पर उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है वो जरूरी होता है। और फिर आता है चाइना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। दशकों की फास्ट ग्रोथ के बाद अब वो एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन अब बढ़ते वेजेस, बुजुर्ग होती आबादी, असमानता और कठिन राजनीतिक नियंत्रण सवाल उठाते हैं, क्या चाइना भी ट्रैप में अटक जाएगा? अगर वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ से इनोवेशन ड्रिवन मॉडल में शिफ्ट कर पाया तो नया इतिहास लिखेगा, वरना शायद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बीच में अटक जाए। सब इकोनॉमिस्ट्स अग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप एक मिथ है। ग्रोथ स्लोडाउन हर इनकम लेवल पे होता है और डेटा दिखाता है कि मिडिल इनकम इकोनॉमीज ने 1980s से एवरेज में ज्यादा ग्रो किया है। लेकिन फिर भी स्टैग्नेशन का रिस्क तो है। वर्ल्ड बैंक कहता है मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने का 3 स्टेप फॉर्मूला है: इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन। मतलब पहले कैपिटल और स्किल्स बिल्ड करो, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अब्सॉर्ब और प्रचारित करो, और आखिर में अपना नया टेक्नोलॉजी और नॉलेज क्रिएट करो। सिंपल लगता है पर करना मुश्किल है। आखिर में सब कुछ लोगों पे डिपेंड करता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिविटी और रिफॉर्म। हर देश का अपना पार्ट होगा। जो साउथ कोरिया के लिए काम किया वो ब्राजील के लिए नहीं करेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, हिम्मत। जब आसानी से आने वाले फायदे खत्म हो जाते हैं तब मुश्किल निर्णय लेने पड़ते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप कोई किस्मत नहीं है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट ऑफ विजन, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स। सवाल यह है कि देश इतना काफी है पर रुक जाएंगे
या फिर बदलाव का दर्द झेलकर सच में विकसित बनेंगे। यही है मिडिल इनकम ट्रैप की असली चुनौती, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि डेवलपमेंट का पूरा फ्यूचर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए देखते रहिए ग्लोबल इकोनॉमिक्स। धन्यवाद।